ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ವಿರೋಧಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. स्कूल में हिजाब पहनने की जो छोटी सी लड़ाई 30 दिसंबर को उडुपी में शुरू हुई थी, वो अब सड़क पर आ चुकी है। उडुपी में एक 11th और 12th क्लास की बच्चियों ने स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर हिजाब पहनने को लेकर के आवाज़ उठाई है। इनका मानना है कि इनको क्लास के अंदर भी हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। हालांकि कर्नाटक सरकार ने कहा है कि क्लास के अंदर किसी भी तरह से जो धार्मिक परिधान है उसको पहनने की अनुमति नहीं होगी। उडुपी के जिस स्कूल से विवाद शुरू हुआ, वहां भी सिर्फ 6 लड़कियां ही हैं जिन्हें लगता है कि क्लासरूम में हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। स्कूल में मुस्लिम धर्म की जो अन्य छात्राएं हैं, उनको बिना हिजाब के पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं। कुछ बच्चियां हैं आप ही के धर्म से जुड़ी हुई हैं, वो जो है क्लास के अंदर जा रही हैं, तो आप ही 6, क्योंकि इस समय 5 हैं, लेकिन आप ही 6 लड़कियां क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है? क्योंकि वो लोग हम लोगों के साथ हो रहा है डिस्क्रिमिनेट सब देखकर, और प्रिंसिपल हम लोगों को डांट रहे हैं और बाहर डाल रहे हैं, सब देखकर और डर कर नहीं आ रहे सर। वो क्लास के अंदर बैठ रहे। फर्स्ट वो लोग हम लोगों के साथ आए थे, फिर जब प्रिंसिपल ने हम सब लोगों को बाहर डाला क्लास से, तभी वो लोग ने शॉल काट कर क्लास के अंदर जाकर बैठा सर। उडुपी का ये स्कूल बहुत पुराना है और मुस्लिम लड़कियां पहले भी वहां पढ़ाई करती थीं, लेकिन हिजाब पहनने की जिद कभी किसी ने नहीं की। इसीलिए उडुपी के विधायक और स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रघुपति भट्ट लड़कियों के आंदोलन को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहे हैं। ये हमारा पूरा स्टूडेंट्स आने से एडमिशन का टाइम में ये लिख के देते हैं। हमारा एक कंडीशन नंबर फोन में हर वीक में 6 दिन कंपलसरी यूनिफॉर्म पहने का बोल के लिख के दे। इनमें पेरेंट भी साइन किया, स्टूडेंट भी साइन किया। ये बीच में बाहर वालों का थोड़ा ये क्या प्रभाव से, इनका पॉलिटिकल प्रभाव से ये लड़कियां ये हो गया। तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश? 200% देयर इज नो डाउट एट ऑल। सी अभी आई विल टेल यू, अभी हमारा महिला कॉलेज में 75 लड़की से, उसमें सिर्फ 6 बाकी भी मुस्लिम लड़की है। उन लोग अभी आज भी क्लास अटेंड हो रही है। स्कूल में हिजाब पहनने के विवाद के पीछे माहौल खराब करने की साजिश भी सामने आ गई। उडुपी के ही कुंडापुरा कस्बे की छात्राओं ने भी हिजाब पहनने की मांग करते हुए कॉलेज गेट पर धरना शुरू कर दिया। कुंदुपुरा पुलिस ने रजाब और अब्दुल माजिद नाम के 2 अपराधियों को पकड़ा है। जब लड़कियां यहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी, उसी दौरान वो यहां पर हथियार लेकर के घूम रहे थे। इस घटना के बाद पुलिस अलर्ट है, लेकिन हिजाब पहनने के आंदोलन के समर्थन और विरोध में जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं, उनको माहौल बिगड़ने की बिल्कुल परवाह नहीं। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और छात्राएं हिजाब के समर्थन में सड़क पर उतरी, तो जवाब में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी सामने आ गए। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मुस्लिम धर्म की छात्राएं स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं, तो हिंदुओं को भी अपनी धार्मिक पहचान दिखाने का पूरा अधिकार है। इस विवाद को खत्म करने के लिए ही कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर जारी किया। स्कूलों के गेट पर नोटिस भी चिपका दिया गया कि स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनकर ही आना होगा, लेकिन छात्राएं हिजाब पहनने की जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उन्हें समझाने वाले कम हैं और उकसाने वाले बहुत ज्यादा। अब ये विवाद भी सिर्फ उडुपी तक ही सीमित नहीं है। केरल से कांग्रेस के सांसद TN प्रतापन ने स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट देने की मांग लोकसभा में उठा दी। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की नेता महबूबा मुफ्ती ने इसे मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाई से दूर रखने की कोशिश बता दिया। असल में बात यह है किसी न किसी तरीके से मुस्लिम बच्चियों को तालीम से दूर रखना। मैडम अब दिक्कत ये नहीं है हिजाब की इशू। देखो भैया, एक हर इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन होता है, डेकोरम होता है और ड्रेस कोड होता है। अब उस पर भी जो है वो सियासत, उस पर भी जो है वो किस तरह से आप अपना जो है वो उसको कम्युनल तड़का उस पर लगाओ। हिजाब का विवाद सरकारी आदेश के बावजूद खत्म नहीं हुआ। अब सबकी नजर कर्नाटक हाईकोर्ट पर है, जहां हिजाब के लिए आंदोलन करने वाली छात्राओं की याचिका पर सुनवाई होनी है।
उडुपी से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो कर्नाटक के स्कूल्स में हुए हिजाब के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने कहा कि मामले को कानून और तर्क की कसौटी पर देखा जाएगा, जुनून या भावनाओं पे नहीं। आंदोलन सड़कों पर आना, नारेबाजी करना जायज बिल्कुल नहीं। छात्रों का एक दूसरे पर हमला करना सही नहीं है। तो वहीं छात्राओं के वकील देवदत्त कामत बोले कि हिजाब पहनना मुस्लिम संस्कृति का अहम हिस्सा है। इस पर जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित बोले कि पवित्र कुरान की प्रति दीजिए। छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने बताया कि कुरान की आयत 24.31 और 24.33 सर पर दुपट्टा रखने को जरूरी बताया गया। इसमें जस्टिस दीक्षित ने कहा, संविधान मेरे लिए गीता से ऊपर है। कर्नाटक सरकार के वकील का कहना है कि यूनिफॉर्म चुनना कॉलेजेस के अधिकार क्षेत्र का मामला है। जिन छात्रों को परेशानी, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी से संपर्क करें, वो जिनको प्रॉब्लम है, परेशानी है। तो वहीं छात्राओं के वकील ने कहा कि राज्य का रुख सहज नहीं, इसलिए याचिका का विरोध। हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मूल अधिकार है। कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा कि ऐसी दलील न दे जो समाज के ताने बाने के अनुसार ना हो। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित बोले कि एक मामले में जो फैसला होगा सभी याचिकाओं पर लागू होगा। आइए फटाफट नजर डालते हैं हिजाब विवाद पर अब तक की जो 5 बड़े अपडेट है। दरअसल वो क्या अपडेट्स है, पहला अपडेट आपके सामने अब होगा, जिसमें हम बात करेंगे आज भी हाई कोर्ट में दोपहर 2:30 पर इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दूसरा अपडेट अब आपके सामने होगा, जिसमें हम बताएंगे आपको कि इस विवाद के चलते अगले 3 दिन तक सारे स्कूल्स, कॉलेजेस बंद रहेंगे। और साथ ही तीसरा विवाद, मंगलवार को हुए प्रदर्शनों के बाद कर्नाटक 2 शहरों में धारा 144 यहां पर लगा दी गई है। तीसरा बड़ा अपडेट है। चौथा बड़ा अपडेट हिजाब विवाद पर यह कि मध्य प्रदेश की सरकार सरकारी स्कूल्स के लिए नया ड्रेस कोड लागू करने वाली है। हिजाब विवाद पाकिस्तान से मलाला यूसुफजई और चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट भी सामने आया, जिसमें वो राय देते नजर आ रहे हैं, नसीहत देते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर आइए करते हैं विस्तार से बात। जयपाल शर्मा हमारे संवाददाता बेंगलुरु से मेरे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग जयपाल। साथ ही साथ जितेंद्र शर्मा मेरे साथ उडुपी से रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जितेंद्र। जयपाल शर्मा, जी न्यूज की एक बड़ी टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। इस विवाद की सारी कड़ियों को आप सुलझाने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कोई षड्यंत्रकारी ताकत है इसके पीछे, इस पर सवाल उठ रहा है। क्या ये प्रयोगशाला है, एक पाठशाला के नाम पर, उस पर विवाद छिड़ा हुआ है। और आज का दिन काफी है, दोपहर 2:30 पर सुनवाई होने वाली है इस मामले में आगे की। जयपाल जी बिल्कुल, देखिए कल इस पूरे मामले के ऊपर में सुनवाई शुरू हुई थी। कुल 5 याचिका जो है कर्नाटक हाईकोर्ट के सामने में है, जिसका जो नेतृत्व है वो 3 अलग अलग सीनियर अधिवक्ता कर रहे हैं, जबकि स्टेट की तरफ से जो एडवोकेट जनरल हैं वो हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि जस्टिस ने शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि इस पूरे मामले के अंदर में भावनात्मक रूप से कोई फैसला नहीं होगा, फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होगा। हालांकि जो हिजाब है उसकी क्या अहमियत है, ये क्यों ज़रूरी है इस्लाम के लिए, इसकी तस्दीक करने के लिए होली कुरान को जो है अदालत में मंगाया गया था और दोनों ही पार्टियों की रजामंदी के बाद जो खास सूरा है और जो आयतें हैं उनको पढ़ा गया, उनकी समीक्षा की गई। कल लगभग 3 घंटे तक जो है देवदत्त कामत जो कि सीनियर काउंसिल है लड़कियों की तरफ से, उन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर में अपना पक्ष रखा। अलग अलग कोर्ट के जो फैसले हैं हिजाब को लेकर के, जिनमें केरल हाई कोर्ट का मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला और इसके अलावा मद्रास हाई कोर्ट, इन तमाम मामलों के ऊपर में एक एक करके चर्चा हुई। उनके ऊपर में उन्होंने सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से बताया। वो अपना सबमिशन कर चुके हैं। उसके बाद आज जो है एडवोकेट जनरल जो सरकार का पक्ष रखेंगे। ये पूरी कार्रवाई जो है दिन के 2:30 बजे के आसपास शुरू होगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि शाम होते होते ज़रूर कर्नाटक सरकार, माफ़ कीजिएगा, कर्नाटक हाई कोर्ट इसके ऊपर में अपनी तरफ से कोई फैसला या इंटरिम ऑर्डर जरूर पास करेगा। बिल्कुल जयपाल, उस पर नजर लगातार है। जितेंद्र शर्मा मेरे साथ हैं, आप उडुपी से रिपोर्ट करें। जितेंद्र, आप लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप उन कड़ियों को खंगाल रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। देखिए इस मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है जब स्कूल्स को एहतियात के तौर पर बंद करना पड़ता है। साथ ही साथ 2:30 बजे की सुनवाई, उससे पहले कृष्ण एस दीक्षित, जस्टिस दीक्षित ने कहा कानून तर्क की कसौटी पर हम देखेंगे, इस मामले को जुनून भावनाओं से मत आंकिए।
तो आज का दिन तो निर्णायक हो सकता है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूदा हालात कैसे हैं, आपने उनका आकलन किया, बताइए, समझाइए दर्शकों को। जितेंद्र। देखिए निधि, उडुपी ही वो जगह है जहाँ से सबसे पहले 6 बच्चियों ने हिजाब पहनने की आवाज़ उठाई थी और धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश के अंदर फैल चुकी है और इस पूरी मांग ने एक राजनीतिक रूप ले लिया है और जिस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गए हैं और यही वजह है कि उडुपी पुलिस ने 2 संदिग्धों को हथियारों के साथ पकड़ा था, जिनके ऊपर पुलिस को शक है कि वो हालात ख़राब करने की नीयत से इस प्रदर्शन के आसपास घूम रहे थे। जिस तरह से लड़कियों ने क्लास के अंदर हिजाब पहनने की मांग उठाई, ठीक उसके विरोध में जो हिंदू संगठन के लोग हैं या हिंदू छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने भी कहा कि वो भी अपने धर्म से जुड़े हुए वस्त्रों को पहन करके ही स्कूल में आएंगे और इसको लेकर के पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। हालांकि कोई ऐसी गंभीर स्थिति उडुपी में देखने को नहीं मिली है, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन जरूर हो रहा है। दोनों समुदाय के जो छात्र हैं, हिंदू मुस्लिम, वो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि जब तनावपूर्ण हो गई थी सिचुएशन यहाँ पर, तो 3 दिनों के लिए सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। अब निधि, इसमें बात समझने की जरूरत यह है कि जो पीयू कॉलेज है, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिसमें 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उन्होंने ये मांग उठाई है। सबसे अहम बात इसमें निधि ये है कि जिन 6 छात्राओं ने मांग उठाई थी सबसे पहले, वो सभी गर्ल्स पीयू कॉलेज की हैं, यानी कि उसमें कोई भी लड़का नहीं पढ़ता, को एजुकेशन नहीं है, सिर्फ लड़कियों के लिए है। इसके बाद कुंदापुरा, जो कि यहाँ से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट पीयू कॉलेज, वो भी लड़कियों का ही स्कूल है, वहाँ पर भी करीब 20-22 लड़कियों ने हिजाब पहनने की मांग को लेकर के आवाज़ उठाई। तो आप ये देखिए कि 2 स्कूल हैं जिनमें सिर्फ लड़कियाँ ही आती हैं, को एजुकेशन नहीं है, वहाँ की लड़कियाँ इस आवाज़ को उठा रही है, जबकि सरकार ने साफ कर दिया था कि वो अपने स्कूल तक हिजाब या बुर्के में आ सकती हैं, चेंजिंग रूम है वहाँ पर जाकर चेंज कर सकती हैं और उसके बाद क्लास में बिना हिजाब के बाकी स्टूडेंट्स की तरह उनको यूनिफॉर्म में बैठना पड़ेगा। इसमें खास बात यह है कि निधि की जो हमारी जिन भी लोगों से बात हुई है, हिजाब पहनना उनके धर्म में ज़रूरी है, लेकिन हिजाब वो किसी भी मेल पुरुष के सामने पहनती है, महिलाओं के सामने नहीं। तो ऐसे में सवाल कई बार ये भी उठता है कि जो फीमेल आपकी स्टूडेंट्स हैं, साथ में आपकी लड़कियों का स्कूल है, वहाँ पर भी क्यों इस तरह की लड़कियाँ जिद कर रही हैं। इसके अलावा दूसरी बात एक ये भी है कि जब स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म अलाउड है, किसी भी धर्म के छात्र को अपना, किसी भी धर्म के से जुड़े हुए छात्र को अपने धर्म से जुड़े हुए परिधान को पहनने की इजाज़त नहीं है। ये स्कूल रूल बुक में लिखा हुआ है, सरकार ने सर्कुलर भी पारित कर दिया है, सिर्फ यूनिफॉर्म में ही बच्चों को आना है। तो क्यों पेरेंट्स जो हैं इस बात को लेकर के आगे आ रहे हैं, अपने बच्चों को मोहरा बना करके, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि वो स्कूल में कह रहे हैं कि इन्हें हिजाब पहनने दिया जाना चाहिए। आप उडुपी में उस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां की छात्राओं की आवाज उठती है हिजाब की मांग को लेकर और इस विवाद की गूंज पूरे देश के अलग अलग राज्यों तक जाती है। उसकी तस्वीरें ज़ी न्यूज़ लगातार साझा कर रहा है, लेकिन क्या आपका इस बात से इत्तेफाक है, चूंकि आपने सारी कड़ियों को खंगाला है, आप लगातार उडुपी में मौजूद है, कि क्या हिजाब के इस पूरे विवाद के पीछे कुछ अंदरूनी ताकतें हैं जो बंटवारे का षड्यंत्र करने पर आमादा हैं? जितेंद्र। बिल्कुल सही कहा निधि आपने, क्योंकि जिस तरह से ये हिजाब की जो मुहिम है वो यहाँ पर चल रही है, अगर आप यहाँ पर देखें उडुपी के अंदर, तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है, एसटीपीआई, उसका एक ये स्टूडेंट विंग है। तो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं इसके पीछे मदद कर रहे हैं, वो इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं। वहीं अगर मैं कुंदापुरा में जब गया था तो वहाँ पर हमने देखा कि हैदराबाद से आए हुए कुछ संगठन थे जो कि उन लड़कियों को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली मदद कर रहे थे केस लड़ने के लिए या इंस्टिगेट कर रहे थे। तो इस तरह से जो ताकतें हैं, और आप इसमें अहम बात ये भी देखिए निधि कि ये सभी जो छात्र छात्राएं हैं ये 11th-12th में, यानी कि इनकी जो उम्र है 16 और 17 साल है। इसके बाद कुछ अगले 1-2 साल के अंदर इनकी उम्र जो है 18 साल के हो जाएंगे और ये फर्स्ट टाइम वोटर भी होंगे। तो और यहाँ पर धीरे धीरे एसटीपीआई जो है अपना गढ़ मजबूत करती जा रही है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक लेवल के ऊपर अपनी पैठ जमा चुकी है। तो एक इसको हिजाब के नज़रिए को अगर आप देखें, जो हिजाब वाला इशू जो उठा हुआ है वो कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल तरीके से भी, एक राजनीतिक तरीके से भी कहीं ना कहीं इसको भुनाने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों के लिए जो पीयू कॉलेज के, यानी कि जो 11th और 12th क्लास के जो छात्र छात्राएं हैं उनको टारगेट करके, क्योंकि अगर आप इस पूरे इस माहौल को देखें या इस पूरे प्रदर्शन को देखें तो सिर्फ और सिर्फ पीयू कॉलेज के छात्र और छात्राएं जो हैं वो इस आवाज को उठा रहे हैं, ना कि जो कॉलेज के अंदर जा रहे हैं वो उठा रहे हैं, ना ही पीयू कॉलेज यानी कि 11th 12th से जो
नीचे के जो छात्र हैं वो इस मांग को उठा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजिकली। जितेंद्र, इस खबर पर आप तमाम जानकारियां, चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, चूंकि आप उडुपी से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी डिटेल्स आप साझा कर रहे हैं, हालात का आकलन आप कर रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र, मैं फिर से लौटूंगी आपके साथ। साथ ही साथ मेरे साथ बेंगलुरु से मौजूद थे जयपाल शर्मा, उनके पास भी अपडेट्स के लिए फिर से जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया उनका भी। बहरहाल हिजाब का विवाद, इसका असर मंगलवार को कर्नाटक से सटे महाराष्ट्र तक पहुंचता है। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली तक आता है, चेन्नई तक जाता है। मुंबई की बात करें, मुंबई में भीड़ में, मालेगांव में कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक हक है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। मंगलवार को यहां भी कई जिलों में महिलाओं ने हिजाब और पहनावे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के पास भिवंडी और मदनपुरा में मुस्लिम महिलाओं ने तिरंगा हिजाब पहनकर कर्नाटक में प्रदर्शन कर रही लड़कियों को अपना समर्थन दिया। भिवंडी में भी चेन्नई की ही तरह लड़कियां तिरंगा हिजाब पहने हुए दिखाई दी। यहां महिलाओं ने सिग्नेचर कैंपेन चलाकर हिजाब के लिए लोगों से समर्थन मांगा। महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में मार्च निकाला और नारेबाजी की। महाराष्ट्र के ही मालेगांव में भी हिजाब के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हिजाब को मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बताया। अगर संविधान ये लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर ये बात पहले कही होती कि उसमें कहीं लिखा है कि जो मुस्लिम समाज की जो माँ बहनें हैं वो बिना नकाब के, बिना हिजाब के रहें, अगर ये उस वक्त का किया गया होता तो हम लोग एक मर्तबा सोचते भी। लेकिन संविधान लिखने वालों ने कायदे में, कानून में कहीं कुछ लिखा नहीं है। महाराष्ट्र के बीड इलाके में हिजाब के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। बीड इलाके में जो पोस्टर लगे हैं उन पर लिखा है, पहले हिजाब फिर किताब। इस लाइन को देखकर ये सवाल जरूर उठता है कि देश की नई पीढ़ी के लिए क्या जरूरी है, धार्मिक कट्टरवाद या भविष्य को संवारने वाली शिक्षा। बीड से विष्णु गर्गे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.